क्योंकि जेप्टो ने अभी अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस में थोड़े बदलाव भी किए हैं। अब डेली का अगर हम पेट्रोल का खर्च देखें तो यहाँ पर जो राइडर है, अगर आप महीने का 30,000 रुपए कमाते हो, अब रेड कार्ड से अर्निंग कितना होता है और राइडर अभी अर्निंग कितना कर रहे हैं, मैं अर्निंग के यहाँ पर आपको 2-3 प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस पर क्या सोल्यूशन है, और अगर आप व्हीकल रेंट पर लेना चाहते हो। दोस्तों, जेप्टो में अगर आप डिलीवरी पार्टनर का जॉब करते हो तो जेप्टो से आप हर महीने पार्ट टाइम और फुल टाइम में कितना पैसा कमा सकते हो, इसके अर्निंग के प्रूफ पहले मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप जेप्टो में ज्वाइन करना चाहते हो तो जेप्टो का ज्वाइनिंग प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, क्योंकि जेप्टो ने अभी अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस में थोड़े बदलाव भी किए हैं, तो इसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अर्निंग इसका जो है उसे समझने से पहले इसका रेट कार्ड जो है उसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग रेट कार्ड को ही नहीं समझते, इसके कारण उनका अर्निंग ज्यादा नहीं हो पाता। तो जेप्टो का जो रेट कार्ड है इसमें काफी कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और जो रेट कार्ड अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये रेट कार्ड सेम ऐसा ही आपको मिलेगा, आपकी सिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि रेट कार्ड में सिटी और स्टेट के हिसाब से काफी कुछ चेंजेस कंपनी की तरफ से किए जाते हैं। तो रेट कार्ड में आप जैसे कि देख रहे हो, पहले यहाँ पर आपको जो मिलता है वो है अटेंडेंस बोनस, यानी कि आप वीक में कितने दिन काम करते हो, महीने में कितने दिन काम करते हो, इस पर भी आपको अटेंडेंस बोनस मिलता है। वो किस तरह से मिलता है, तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, तो शिफ्ट में अगर आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अगर आपके 4 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और शनिवार और रविवार ये 2 दिन भी आप पूरे हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हो, तो पूरे हफ्ते में अगर आपके 6 शिफ्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप नीचे अर्निंग में जैसे कि देख पा रहे हो आपको पर ऑर्डर 3 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी आप पूरे हफ्ते में जितने भी ऑर्डर डिलीवर करोगे आपको पर ऑर्डर 3 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर वीकली इंसेंटिव भी मिलता है। अब वीकली इंसेंटिव में आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, आप पूरे हफ्ते में जो भी ऑर्डर डिलीवर करते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा पर ऑर्डर के हिसाब से अर्निंग होगा। अब इसमें एक जो क्राइटेरिया है वो है शुरुआत का, अगर आपके पूरे वीक में 80 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको पर ऑर्डर 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, और अगर आपके 100 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं तो आपको 4 रुपए पर ऑर्डर एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जेप्टो में अलग अलग रेट कार्ड दिए जाते हैं, और रेट कार्ड में समय के हिसाब से काफी कुछ बदलाव भी कंपनी की तरफ से हर बार किए जाते हैं। अब इस रेट कार्ड से राइडर अभी अर्निंग कितना कर रहे हैं, वो अर्निंग के मैं यहाँ पर आपको लेटेस्ट कुछ प्रूफ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, और ये मैं आपको 2-3 अलग अलग अर्निंग के प्रूफ दिखाऊंगा। तो पहले आप अर्निंग जैसे कि देख पा रहे हो, आप ऊपर डेट भी देख रहे हो, 2 जून से लेकर 8 जून का ये अर्निंग है, जिसमें अर्निंग टोटल हुआ है 7,933 रुपए का। अब ये एक वीक का अर्निंग है, लेकिन ये जो अर्निंग हो रहा है वो कैसे होता है, तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर एक वीक में 202 ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं, और डेली का एवरेज अगर हम यहाँ पर देखें तो 1133 रुपए का यहाँ पर डेली का एवरेज निकल रहा है। अब इसके बाद एक और दूसरा अर्निंग है जिसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो ये 10,594 रुपए का अर्निंग है। अब इसमें एक हफ्ते में 222 ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं और डेली का एवरेज 1513 रुपए का निकल रहा है। अब इसमें आप नीचे एक चीज नोटिस करोगे, जैसे कि संडे के दिन 46 ऑर्डर यहाँ पर यानी कि 46 ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं, सैटरडे के दिन 34, फ्राइडे के दिन 43 और थर्सडे के दिन 25 ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको एक चीज ऊपर संडे के दिन में दिखाई दे रही होंगी, संडे के दिन जो अर्निंग है वो लगभग 6,000 रुपए का हुआ है, लेकिन ये एक दिन का अर्निंग नहीं है। एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्रेडिट ऑन दिस डे, यानी कि संडे के दिन पूरे हफ्ते में जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया कंप्लीट किए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो इंसेंटिव मिला है वो संडे के दिन यहाँ पर ऐड हो गया है, इसलिए यहाँ पर एक दिन का अर्निंग 6,000 रुपए दिखा रहा है। लेकिन डेली का अगर आप नीचे देखोगे तो 887, 1200 रुपए, 599, तो इस हिसाब से यहाँ पर डेली का एवरेज लगभग 1500 रुपए का निकल रहा है। अब ये वीकली अर्निंग है, अगर हम महीने का कैलकुलेशन करें तो लगभग अगर मिनिमम यहाँ पर अगर आप 8,000 रुपए का भी अर्निंग करते हो तो आपका जो अर्निंग है लगभग एक महीने का 32,000 या 30,000 रुपए तक हो जाता है। और अगर आप 10,000 से ऊपर का अर्निंग करते हो तो आप जेप्टो से हर महीने 40,000 प्लस यानी कि 45-50,000 रुपए तक का भी अर्निंग कर सकते हो। अब ये जो अर्निंग है इसमें से आपका पेट्रोल का खर्च भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अब डेली का अगर हम पेट्रोल का खर्च देखें तो यहाँ पर जो राइडर है अगर आप महीने का 30,000 रुपए कमाते हो तो डेली यहाँ पर मिनिमम 200 रुपए का आपका पेट्रोल का खर्च आपको लगता है। हो सकता है इससे कम या ज्यादा लगे, लेकिन अगर 200 रुपए एवरेज अगर हम देखें तो 10 दिन के आपके 2,000 यानी इस हिसाब से पूरे महीने में लगभग 6 से 7,000 रुपए आपके पेट्रोल के लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो भी ये एक्सपेंसेस है वो कट करके आपका एक्चुअल अर्निंग कितना होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर का रेट कार्ड और अर्निंग।
अब जेप्टो में ज्वाइन कैसे करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। और बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको एक इसी वीडियो में पूरी जानकारी जेप्टो डीलर पार्टनर की मिलने वाली है, इसी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो अब जेप्टो में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, जेप्टो डीलर पार्टनर ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको उस लिंक पर क्लिक करके आपको पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप जैसे उसे ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। पहले कुछ परमिशन होंगी, वो परमिशन आपको यहां पर से उसे अलाउ कर देना है। फिर जैसे परमिशन को अलाउ कर देते हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आपको पहले पार्टनर ऐप की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल के नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर 3 जरूरी पॉइंट दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं। पहला है पर्सनल डिटेल का, दूसरा है वर्क डिटेल का, जिसमें कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिस कारण उनका अर्निंग ज्यादा नहीं हो पाता। और तीसरा है डॉक्यूमेंट का, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस पर क्या सोल्यूशन है, और अगर आप व्हीकल रेंट पर लेना चाहते हो, आपके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है, वो कैसे लेना पड़ेगा, ये आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली स्टेप है पर्सनल डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको सिटी का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर नीचे आपको चेंज सिटी पर क्लिक करना है और आप जिस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो वो सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। डू यू हैव एनी रेफरल कोड, रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी। अगर आपको यहाँ पर दिखाई देता है तो फिर आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पर रेफरल कोड डाल दो या अगर आपको ऑलरेडी दिखाई दे तो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सिंगल या मैरिड वो आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर व्हीकल वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब व्हीकल में 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है बाइक, दूसरा है इलेक्ट्रिक बाइक और तीसरा है आई डोंट ओन अ व्हीकल। अब अगर आपके पास अपनी खुद की बाइक है, यानी कि बाइक या स्कूटी है पेट्रोल वाली, और आपके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए है। अगर आपके पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिक बाइक है या आपने बाहर कहीं से रेंट पर ली है तो ये दूसरा इलेक्ट्रिक बाइक वाला ऑप्शन है। और अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है और आप कंपनी की तरफ से व्हीकल रेंट पर लेना चाहते हो, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, रेंट कितना रहेगा, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर व्हीकल रेंट पर ले रहे हो तो इसके अगर हम रेंट की बात करें तो आप कौन सा व्हीकल रेंट पर ले रहे हो इस पर रेंट डिपेंड करता है। अगर आप ईवी साइकिल ले रहे हो तो इसका जो रेंट है वो 100 से 150 रुपए के बीच होगा। अगर आप ईवी स्कूटर या बाइक अगर ले रहे हो तो इसका जो रेंट है वो 200 रुपए से 250 रुपए के बीच होता है। और इसके लिए आपको एक एडवांस भी जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि एक डिपॉजिट अमाउंट होती है। अगर आप व्हीकल रेंट पर लेते हो, व्हीकल आप घर पर लेकर आओगे, तो इसलिए सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर एक अमाउंट भी आपसे सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर कंपनी जमा करवाती है। और इसका जो रेंट होता है वो आपके अर्निंग से कंपनी कट करती है, यानी कि ऐसा नहीं है आपको डेली यहाँ पर रेंट देना पड़ेगा। वीकली आपका जो भी अर्निंग होगा उस अर्निंग से कंपनी यहाँ पर रेंट जो है वो माइनस करके अर्निंग आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा देंगी। तो अगर आप रेंट पर व्हीकल लेना चाहते हो तो आपको आई डोंट ओन अ व्हीकल, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, सिटी आपको एंटर करना है और सबमिट कर देना है। अब जैसे आप व्हीकल का कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, अब उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सिलेक्ट स्टोर का। अब एक जरूरी बात मैं आपको स्टोर को लेकर यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, जो अर्निंग है, बहुत से लोगों के मुझे कमेंट भी आते हैं, पिछले वीडियो में भी बहुत से कमेंट आए हैं कि आप जो अर्निंग दिखाते हो इतना अर्निंग हमारा नहीं हो पाता, या फिर आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हो। तो देखिए, अर्निंग जो है वो आपके वर्किंग पर डिपेंड करती है, और वर्किंग के साथ साथ आपने किस सिटी में ज्वाइन किया है और सिटी में आपने कौन से स्टोर पे, कौन से लोकेशन पर ज्वाइन किया है, उस पर भी आपका अर्निंग डिपेंड करता है। क्योंकि एक ही सिटी में अगर आप देखोगे तो हर राइडर का अर्निंग अलग अलग होता है, क्योंकि स्टोर पर काफी कुछ पर अर्निंग डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर स्टोर के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग बोनस में भी कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पर इस स्टोर पे अगर आप पहले वाले स्टोर पे ज्वाइन करते हो तो 7,000 रुपए आपको ज्वाइनिंग बोनस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप कोई और स्टोर, अगर आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अलग अलग ज्वाइनिंग बोनस यहाँ पर स्टोर के हिसाब से दिखाई देंगे। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि एरिया पर जो ऑर्डर का जो रेशो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हर एरिया में कस्टमर का जो ऑर्डर का रेशो है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए आपको ऑर्डर आप पूरे दिन में कितने आपको मिल रहे हैं, कितने ऑर्डर आप डिलीवर कर रहे हो, उस पर फिर आपका अर्निंग डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो स्टोर है उसे बड़े ही ध्यान से सिलेक्ट करेगा ताकि आप एक अच्छा अर्निंग कर पाओ।
तो जैसे आप यहाँ पर से स्टोर सिलेक्ट कर लेते हो, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा जॉब टाइप का। अब जॉब टाइप में दो ऑप्शन आपके पास है, पहला है फुल टाइम का और दूसरा है पार्ट टाइम का। अगर आप फुल टाइम यहाँ पर काम करते हो तो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर फुल टाइम में पर आवर के हिसाब से आपका अर्निंग होता है, जो कि 100 रुपए से 120 रुपए के बीच होगा, यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से आपका अर्निंग यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आपको पूरे दिन में 8 घंटे लगभग आपको लॉग इन रहना है और वीक में एक दिन आपको छुट्टी मिलेंगी। उसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन है पार्ट टाइम का। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो पर आवर के हिसाब से आपका 70 रुपए से 90 रुपए के बीच आपका यानी हर घंटे का अर्निंग होगा, और यहाँ पर आपको पूरे दिन में लगभग 4 घंटे काम करना है, और इसमें भी आप जब चाहे तब आप आपके यानी इमरजेंसी के हिसाब से छुट्टी ले सकते हो। तो अब जैसे आप यहाँ पर जॉब टाइप सिलेक्ट कर लो, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहला है प्रोफाइल पिक्चर, इस पर आपको क्लिक करना है। एक लाइव सेल्फी यहाँ पर आपको देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करके सेल्फी आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन खुल जाएगा, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको पैन कार्ड का भी फोटो अपलोड करना है। अब अगर आपके पास पैन कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है या आपने पैन कार्ड बनाने के लिए डाल दिया है, तो फिर आप नीचे जैसे देख पा रहे हो आई डोंट हैव अ पैन कार्ड, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कि मैं आपको बताया कि हमने यहाँ पर बाइक आईडी बनाया है, तो बाइक आईडी के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो आई डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना है। इसी के साथ जो व्हीकल आप यहाँ पर यूज कर रहे हो उस व्हीकल का आरसी का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, अब इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। नीचे आपको सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, वी आर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट। अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। यहाँ पर आपको नीचे ऐड इंश्योरेंस डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी पूरी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है इंश्योरेंस कवर लेने के लिए, और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करके आपकी इस डिटेल को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर एक और जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले क्या था, ज़ेप्टो में ज्वाइनिंग फीस नहीं लिया जाता था, यानी कि आपको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा जेब से देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी मैक्सिमम सिटी में कंपनी ने ज्वाइनिंग फीस भी शुरू कर दिया है। अभी ज्वाइनिंग फीस लेने के पीछे का एक बड़ा कारण है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बस अपना आईडी क्रिएट कर ले रहे हैं, क्योंकि फ्री में बन जाता है। आईडी तो क्रिएट कर ले लेकिन कंपनी में काम नहीं कर रहे या अपना वर्किंग स्टार्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए कंपनी ने पहले तो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस लेना शुरू कर दिया है। दूसरा, अब अगर आप अपना आईडी क्रिएट करके तुरंत अपना काम शुरू नहीं करोगे तो कंपनी आपका आईडी जो है वो भी डीएक्टिवेट करा देंगी, क्योंकि कंपनी को अब उन्हीं लोगों की या उन्हीं आईडी की जरूरत है जो कि सिस्टम में एक्टिव है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इस आईडी को क्रिएट करते बराबर अगर अपना वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ही अपना आईडी क्रिएट करना, वरना अगर एक बार आपका आईडी डीएक्टिवेट हो गया तो आप दोबारा आईडी नहीं बना पाओगे। तो जैसे आप ऐप में दोबारा लॉगिन करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो वेलकम टू ज़ेप्टो। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे स्टार्ट ट्रेनिंग वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग आपको ऐप में आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो और फिर से आप ऐप में लॉगिन करते हो तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग पार्ट 1 ट्रेनिंग, यानी कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अब जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, कलेक्ट ऑनबोर्डिंग किट विदाउट एनी पेमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस जो है वो नहीं ली जा रही थी, लेकिन अब हो सकता है कि आपके सिर में ज्वाइनिंग फीस ली जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो आपने जो स्टोर सिलेक्ट किया है वो स्टोर का आपको एड्रेस दिखाई देगा, और नीचे आपको जो भी अमाउंट है आपके ज्वाइनिंग फीस की वो आपको पहले कंपनी को पे करनी है। जब तक आप ये अमाउंट पे नहीं करोगे तब तक आईडी आपका एक्टिव नहीं होगा। बहुत से लोग इस स्टेप पर आके रुक जाते हैं और कंपनी को जो अमाउंट है ज्वाइनिंग फीस की वो ट्रांसफर नहीं कराते, तो वो अगर आप नहीं करोगे तो आप यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले आपको यहाँ पर कंपनी को ज्वाइनिंग फीस जो है वो ट्रांसफर करा देनी है। जैसे आप ट्रांसफर कर देते हो, अब आप जैसे देख पा रहे हो वेलकम टू ज़ेप्टो। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपका आईडी जो है वो एक दिन के अंदर ही एक्टिव हो जाएगा अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट बराबर फिल कर दिए हैं। और जैसे आप ऐप में लॉग इन करोगे इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस जो है वो 5,000 रुपए का दिया जा रहा है। ज्वाइनिंग बोनस सिटी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग मिलता है। कुछ सिटी में हो सकता है 3,000 का भी मिले और कुछ सिटी में हो सकता है कि 10,000 का भी मिले। अभी ज्वाइनिंग बोनस लेने के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर इस एरो पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है उसके अलग अलग यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो दिए गए हैं। वो क्राइटेरिया आप पहले महीने में अगर कंप्लीट कर देते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो इस तरह से आप घर बैठे ज़ेप्टो में अपना आईडी क्रिएट करके ज़ेप्टो में डिलीवरी पार्टनर का जॉब करके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।